वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। व्यवहारिक ज्ञान देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से जीवात्मा पुराने जर्जर शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है, अर्थात यह जीवन परिवर्तनशील है। वह निरंतर गतिशील रहती है। जीवन और मृत्यु ये दोनों इस संसार में एक चक्र के समान चलते रहते हैं। न कोई किसी को मारता है, न ही कोई मरता है। यह आत्मा अजर अमर है। न जायते म्रियते वा कदाचिन न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा अजर अमर है, न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, न कभी इसका जन्म हुआ था, न हुआ है, न कभी होगा। यह निरंतर शाश्वत है, यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है तथा शरीर के नष्ट होने पर आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनी अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। हे भरत वंशी अर्जुन, ये केवल भौतिक शरीर ही नाशवान है, यही नष्ट होती है। आत्मा तो अविनाशी है, अपरिमेय है, शाश्वत है। इसलिए युद्ध करो। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, ठीक उसी प्रकार से इस शरीर का अंत होने पर आत्मा को दूसरा शरीर प्राप्त होता है। इसलिए धैर्यवान पुरुष इस शरीर का मोह नहीं करते, उससे दुखी नहीं होते। वेद विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषो पार्थ कम घातयति हन्ति कम। हे अर्जुन, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा नित्य, अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। यह तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा को न कोई मार सकता है न मरवा सकता है। आत्मा अजर अमर है।